नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हमारी जो श्रृंखला चल रही थी और सूफी काव्य की, तो उसी के अंतर्गत हम सूफी काव्य पढ़ रहे हैं और एक और अन्य सीरीज जो चल रही है एक गद्य लेखक वो भी साथ साथ में चल रही है, ठीक है ना। तो उसी के अंतर्गत आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चित्रावली, सूफी काव्य की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सूफी काव्य जो करवाया जा रहा है, जो मैं करवा रहा हूं, उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नगेंद्र है, चाहे शुक्ल है, चाहे गणपति चंद्र गुप्त है, ठीक है ना। ये सभी के सभी, विशेष रूप से आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ये सभी के सभी मैं आपको करवाए जा रहा हूँ साथ का साथ। बात करते हैं चित्रावली की या सूफी काव्य की बात करते हैं, तो सूफी काव्य में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पुराने प्रश्न मैंने आज ही देखे हैं, पुराने प्रश्न देखे तो मैंने देखा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई टफ प्रश्न नहीं पूछा जाता है सूफी काव्य से। नॉर्मली एक प्रश्न जो चाहे व्याख्याता की परीक्षा ले लो या आप वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा ले लो, उसमें से एक या दो प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं कि संगत असंगत छाटिए, इसका रचनाकार कौन है, इसका रचनाकार कौन है। सिर्फ रचना और रचनाकार का नाम ही पूछा जाता है। दूसरी बात यह है कि नायक नायिका का या शैली का या इस तरह से तो ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एक तो महत्वपूर्ण रचनाकार है उनको जरूर याद रखना है सूफी काव्य के। दूसरा आपने क्या करना है कि सभी रचनाएं जो है, रचनाएं और रचनाकार के नाम याद कर लें। तो इतना वो मुश्किल नहीं है, लगभग 30 या 40 के लगभग रचनाएं हैं और सिर्फ रचनाएं और रचनाकार। तो वो 2-4 बार आप देखोगे, वैसे मैं भी याद करवा दूंगा आपको, आखिरी जो क्लास रहेगी वो वहीं रहेगी, तो वो मैं भी करवा दूंगा। तो 30-40 रचनाकार है, वो आराम से याद हो जाएंगे, उनकी रचनाएं भी याद हो जाएंगी और यही लगभग पूछा जाता है। उसके अलावा जो जैसे व्याख्याता की परीक्षा की बात करें तो उसमें प्रमुख रूप से जो दो लगे हुए हैं सूफी कवि, उनको जरूर याद कर लें, जायसी और मंजन प्रमुख रूप से। उसके अलावा मैं बात करूं जायसी और मंजन के अलावा, अगर हम बात करते हैं, जायसी हुआ सबसे अधिक महत्वपूर्ण, तो जायसी। उसके बाद बात करें हम तो मंजन आ जाता है, दो तो दे ही रखे हैं व्याख्याता में। उसके बाद बात करें तो हम कुतुबन आ जाते हैं। कुतुबन के बाद बात करें तो हम उस्मान आ जाते हैं। उस्मान के बाद हम बात करें तो नूर मोहम्मद आ जाते हैं। नूर मोहम्मद के बात करें तो एक शेख नबी भी आ जाते हैं। शेख नबी के बाद बात करें तो हम कासिम शाह भी आ जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आप देखना चाहो तो ईश्वर दास को भी देख सकते हो। ये जो रचनाकार है सूफी कवियों में, ये महत्वपूर्ण है, प्रमुख रूप से आप इनको ही देख सकते हो। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम चित्रावली पढ़ने जा रहे हैं। चित्रावली की बात करें तो चित्रावली के जो रचनाकार हैं वो कौन थे, चित्रावली के रचनाकार कौन थे। चित्रावली के रचनाकार की बात करें तो लेखक यहां से लिख लेते हैं कि लेखक कौन थे। लेखक की बात करें चित्रावली के तो कौन थे, उस्मान। कौन थे प्यारे बच्चों, उस्मान, ठीक है ना। अब हम बात करें रचना काल की, किसका, चित्रावली का रचनाकाल। चित्रावली के रचनाकाल की बात करें तो 1613 ईस्वी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी भाषा की, बात करते हैं तो इसकी भाषा कौन सी थी, इसकी भाषा थी अवधी। अब हम बात करते हैं शासनकाल की। शासनकाल की बात करते हैं तो किसका शासन था, जहांगीर का शासन था। किसका शासन था, जहांगीर का शासन था। अब हम बात करते हैं शैली की, तो क्या था, 7 अर्दालियों पर दोहे का प्रयोग। 7 अर्दालियों पर दोहे का प्रयोग। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं, बात करते हैं नायक की कि चित्रावली का नायक कौन था। चित्रावली के नायक की बात करते हैं तो नायक था इसका सुजान।
कौन था? सुजान। अब हम बात करते हैं इसकी नायिका की। तो नायिका कौन थी? नायिका की बात करें हम तो चित्रावली। कौन थी नायिका? चित्रावली। अब हम बात करते हैं सहनायिका। किसकी? सहनायिका की। सहनायिका की बात करते हैं तो कौन है सहनायिका? कमलावती। ठीक है ना। मृगावती की सहनायिका कौन थी? रुक्मिणी थी। ठीक है ना। कुलवंती सत सो सती भई रुक्मिणी कुलवंती सत सो सती भई रुक्मिणी पुण्य वैसी मर गई कुलवंती सत सो सती भई, मृगावती का जो दोहा है। तो सहनायिका कौन है? कमलावती है। ठीक है। अब इसमें क्या है, एक अन्य जो चीज है वो क्या है? अब इसमें एक अन्य चीज जो है वो ये है कि सुजान जो है, सुजान जो है वो क्या है? शिव का अवतार है। शिव का अवतार है या शिव के अंश से उत्पन्न माना गया है। अब हम बात करते हैं चित्रावली की। तो चित्रावली के बारे में क्या है कि चित्रावली जो है वो विद्या का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? विद्या का प्रतीक है। और इसके बाद आता है कमलावती। कमलावती जो है वो अविद्या का प्रतीक है। अविद्या का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं शुक्ल की। तो शुक्ल क्या कहते हैं? शुक्ल कहते हैं कि जायसी का अनुकरण किया है। कहीं कहीं तो वाक्य भी वैसे मिल जाते हैं। जायसी का अनुकरण किया है, कहीं कहीं तो वाक्य भी वहीं मिल जाते हैं। अब रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं? रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं? रामकुमार वर्मा कहते हैं कि पद्मावत की छाया प्रति, पद्मावत की छाया प्रति। अब शुक्ल जो है वो जायसी का अनुकरण किया है। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो जायसी है उससे पहले क्या था सूफी काव्य के अंदर कि 5-5 अर्दालियों पर दोहे का प्रयोग किया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने जो रचनाओं का वर्णन किया है उन्होंने 8 रचनाओं का ही वर्णन किया है। वो कौन कौन है? जैसे कुतुबन, मंजन, ठीक है ना, जायसी, उस्मान, ठीक है, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद और सूरदास पंजाबी, इन्हीं का ही किया है। इसकी एक ट्रिक भी है, मैं आपको बार बार बता देता हूं कि कुतुबन, मंजन, जाऊ, शेका, नूर, सूर। कुतुबन, मंजन, जाऊ, जा से जायसी, ऊ से उस्मान, ठीक है ना, जाऊ, शेका, शे से शेख नबी, का से कासिम शाह, नूर से नूर मोहम्मद और सूर से सूरदास पंजाबी।
कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूरसुर। तो कुतुबन मंजन जो थे उन्होंने 5-5 अर्दालियों पर, कुतुबन ने मृगावती में और मंजन ने मधुमालती में 5-5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया था। उसके बाद आते हैं जायसी, उन्होंने पद्मावत में 7-7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया, जिसे कड़वक बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें भी कड़वक, मृगावती में भी और मधुमालती में भी कड़वक का प्रयोग हुआ था, और इसमें भी। और उस्मान ने भी क्या किया, उसके बाद उस्मान का नाम आता है शुक्ल के अनुसार, तो उन्होंने भी 7-7 अर्दालियों पर, अतः उन्होंने कहा था कि इन्होंने जायसी का ही अनुकरण किया है, ठीक है ना। उसके बाद जो रामकुमार वर्मा है वो भी कहते हैं कि ये पद्मावत की ही छाया प्रति है चित्रावली जो है। और इसके अंदर एक बात और होती है कि इसके अंदर हम प्रेम की बात करते हैं, जो पूछा जाता है कि जब नायक नायिका को स्वप्न में देखकर उसको प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है, उसकी खोज में निकल पड़ता है, तो वहाँ होता है स्वपन दृष्टा प्रेम, ठीक है ना। और जब नायक प्रथम दृष्टि में ही नायिका को देखकर मोहित हो जाता है तो उसे बोलते हैं प्रथम दृष्टा प्रेम, उसे बोलते हैं हम प्रथम दृष्टा प्रेम। और अगर अन्य कोई तरीका, जैसे चित्रावली में क्या है, चित्र दर्शन जन्य प्रेम, कि चित्र को देखकर नायक जो है नायिका से प्रेम करने लगता है और उसको प्राप्त करना चाहता है, तो वो क्या है, चित्र दर्शन जन्य प्रेम। इसमें क्या दिखाया गया है, चित्र दर्शन जन्य प्रेम, चित्र दर्शन जन्य प्रेम इसमें दिखाया गया है। इसकी कहानी क्या है कि सुजान जो है, सुजान एक बार घूमने जाता है तो वो कहीं गुम जाता है, और उसको क्या है, देव जो है वो उठाकर जो चित्रावली है उसकी चित्रशाला में छोड़ आते हैं, और वहाँ वो चित्रावली का जो चित्र देखकर उस पर मोहित हो जाता है, और वहाँ चित्रावली के चित्र के पास ही अपना एक चित्र बनाकर छोड़ आता है, ठीक है ना। और बाद में किसी तरह से वो प्रयास करता है उसको प्राप्त करने की खोज में। एक बार उसको देव क्या करते हैं, वापस उसको छोड़ाते हैं, घर छोड़ जाते हैं, फिर वो उसको वापस प्राप्त करने के लिए निकल जाता है, और रास्ते में कमलावती मिलती है। कमलावती को प्राप्त करने के लिए कोई राजा उनके राज्य पर आक्रमण करता है, तो उसको जो है सुजान है उसको हरा देता है और कमलावती से भी विवाह कर लेता है। तो इस तरह से ये जो सारी कहानियाँ चलती है, और आखिर में क्या है, वो उसको चित्रावली को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से चित्र दर्शन जन्य प्रेम बताया गया है। जहांगीर के काल की ये कहानी है। उस्मान जो थे वो गाजीपुर के रहने वाले थे, और गाजी बाबा नाम से इनके गुरु थे, ऐसा कुछ था। देखते हैं उनके बारे में और जो बातें हैं वो आपने देखा। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुख्य मुख्य बातें सिर्फ इतनी है, इनसे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि चित्रावली के बारे में क्या कुछ है। उस्मान गाजीपुर के रहने वाले थे। हाजी बाबा, गाजी बाबा नहीं सॉरी हाजी बाबा इनके गुरु थे। गुरु कौन थे? हाजी बाबा, ठीक है ना। उस्मान कौन थे? उस्मान कहां के रहने वाले थे? गाजीपुर के, ठीक है ना। और गुरु कौन थे? गुरु की बात करें इनके, किसके? उस्मान के गुरु। उस्मान के गुरु कौन थे? यहां लिख देते हैं, कोई बात नहीं, एक ही पेज पर आ जाएगा सारी कहानी। उस्मान के गुरु कौन थे? उस्मान के गुरु अभी पढ़ा हमने, हाजी बाबा। पूछा जाता है ये हाजी बाबा, तो पूछा जाता है भाई, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ध्यान लगा लेना। उस्मान चित्रावली की रचना का उद्देश्य स्वयं के अमर होने की इच्छा को बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है ना। उस्मान ने चित्रावली की रचना का उद्देश्य जो है वो स्वयं के अमर होने की इच्छा को बताया है। उस्मान ने अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती भी दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। किसकी पंक्तियां हैं? चित्रावली की। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। तो किसकी है ये पंक्तियां हैं? उस्मान की पंक्तियां हैं, चित्रावली से ली गई है। चित्रावली में कथा काव्य प्राय प्रवृत्तियों का प्रयोग हुआ है, ईश्वर स्तुति भी है, आत्म परिचय भी है, और समकालीन शासक का उल्लेख भी इसमें हुआ है। याद रख लेना, चित्रावली में चित्र दर्शनजन्य प्रेम है, कोई समस्या नहीं है। नायक सुजान है। नायक मैंने सुजान ही बताया क्या? नायक सुजान है, ठीक है। नायक जो है वो सुजान है। वो कहाँ का है? नेपाल के राजा, ये याद रख लेना भैया,
ये याद नहीं रहते हैं सभी के। वैसे तो मैं अलग से बना रखा है, मैंने वो मैटर से बना रखा है, उसकी एक क्लास ले लूँगा जिसमें जो मिलते जुलते हैं भी किस किस से, जैसे दिल्ली सुल्ताना वाले जो पद है ना वो बहुत सारे हैं, या किस किस ने किस एक जैसी जो पंक्तियाँ जो मिल सकती हैं, पंक्तियाँ और तथ्य जो है जो एक जैसे हैं वो सारे अलग अलग कर रखे हैं मैंने, उसकी एक क्लास अलग से होगी। ये चीज़ें याद रखना कि सुजान क्या था, नेपाल के राजा धरणीधर का पुत्र था। अब जब हम ये पढ़ते हैं कि सुजान क्या था, नेपाल के राजा धरणीधर का पुत्र था, तो अब अगर पूछा जाए कि मृगावती कहाँ की राजकुमारी थी, मधुमालती कहाँ की राजकुमारी थी, ठीक है ना, तो ये जब पूछा जाता है तो फिर समस्या हो जाती है, फिर हम दिमाग से निकल जाती है सारी बातें। तो ये ध्यान रखना आपने कि नेपाल के राजा धरणीधर का पुत्र थे सुजान। चित्रावली जो थी रूपनगर की राजकुमारी थी। चित्रावली कहाँ की थी, रूपनगर की राजकुमारी, ठीक है ना। सहनायिका कमलावती जो सागरगढ़ की राजकुमारी थी, कहाँ की राजकुमारी थी, कमलावती सागरगढ़ की राजकुमारी थी। भाषा इसकी अवधि है, कोई समस्या नहीं। सुजान का सहपाठी सुबुद्धि नामक ब्राह्मण होता है। यहां एक चीज हम और जोड़ सकते हैं, सुजान का सहपाठी कौन था, सुजान का सहपाठी सुबुद्धि। याद रख लेना, कोई समस्या नहीं है। चित्रावली में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। शिव के आशीर्वाद से नायक की उत्पत्ति होती है। सात सात अर्दालियों के पश्चात एक दोहे का प्रयोग किया गया, कोई समस्या नहीं है। शुक्ल के अनुसार कवि उस्मान ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी ने अपनी पुस्तक में, किसने, शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। कवि उस्मान ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी ने अपनी पुस्तक में जिन विषयों को रखा है, उस्मान ने भी उन विषयों पर कुछ कहा है। कहीं कहीं तो वाक्य विन्यास भी वही है। ऐसा किस रचना के लिए कहा है कि कहीं कहीं तो वाक्य विन्यास भी वही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस रचना के बारे में ऐसा कहते हैं कि कहीं कहीं तो वाक्य विन्यास भी वही है, ठीक है ना। उस्मान की चित्रावली के बारे में कहते हैं, और किसके बारे में कहते हैं, पद्मावत के बारे में, कि पद्मावत वाला भी वही वाक्य विन्यास जो पद्मावत में वैसा का वैसा इसमें है। शुक्ल के अनुसार जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 अर्दालियों पर पीछे एक दोहा रखा, पर जायसी ने 7-7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा, और यही क्रम उस्मान ने रखा, इसलिए उन्होंने उसका अनुकरण किया था। कारण ये बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चित्रावली की कहानी पूर्णतः है काल्पनिक है, जैसा कवि ने स्वयं कहा है, ठीक है ना। चित्रावली की कहानी क्या है, काल्पनिक है, पूर्णतः काल्पनिक है, ठीक है ना। ये याद रख लेना आप। यहां मैं और लिख देता हूं, कहानी क्या है, काल्पनिक है। इस तरह से आपका एक पेज तैयार हो जाएगा। साथ का साथ ही सुजान जो है वो शिव का अवतार माना गया है। सुजान जो है वो शिव के अंश से भी उत्पन्न है। और ये काल्पनिक कैसे है कि चित्रावली में वो खुद कहते हैं, कथा एक में ही उपाई, कहते मीठ और सुनत सुहाई। कथा एक में ही उपाई मतलब हृदय में उत्पन्न हुई है, खुद के हृदय में उत्पन्न हुई है, अर्थात कल्पना में ही पैदा हुई है, अर्थात काल्पनिक है कहानी, खुद ने बनाई है, इसका मतलब काल्पनिक है, ठीक है ना। कथा एक में ही उपाई, कहत मीठ और सुनत सुहाई, ठीक है ना। कथा एक में ही उपाय, याद रख लेना। पिछला क्या था, जाकी बुद्धि हुई अधिकाई, कथा एक वो आन बनाई, ठीक है ना। मतलब जिसकी बुद्धि अधिक है, ये चैलेंज किया था उन्होंने। उसी तरह से दूसरा है कथा एक में ही उपाय, ठीक है ना। जाकी बुद्धि हुई अधिकाई, कथा एक वो कहे बनाई या आए बनाई, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। सुजान शिव का अवतार है,
चित्रावली विद्या की प्रतीक है। कमलावती क्या है? अविद्या की प्रतीक है। कमलावती किसका है? अविद्या की प्रतीक बताई गई है। प्रमुख पंक्तियां, आदि छत्ता विधि माथे लिखा, अक्षर चारी पढ़ी हम सीखा, वचन समान सुधा जगनाही, जही पाए कमर कवि अमर रहाही। ये रहा इसी पंक्ति के वहां से, वचन समान सुधा जगनाही, वचन समान सुधा जगनाही, जही पाए कवि अमर रहाही। अर्थात उस्मान का जो उद्देश्य था वो स्वयं अमर होना ही था। तो ये पंक्तियां जरूर लिखें और ध्यान रखें और याद रखें। वचन समान सुधा जगनाही, जही पाए कवि अमर रहाई, मोहि चाऊ उठा पुन हिये, हूँ उमर यह अमृत पिए। मोहि चाऊ उठा पुन हिये, हूँ अमर यह अमृत पिए। ठीक है ना, ये पंक्तियां इसके साथ ही है कि मैं यह सब लिख कर अमर हो जाऊं। जोगी ढूंढन खंड से प्रमुख पंक्तियां, ये इसमें एक खंड है जोगी ढूंढन खंड, उससे ली गई है। वलन दीप देखा अंग्रेजा, तहां जाई जही कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बरा है भोजन जिन केरा। ये पंक्तियां याद रख लेना। क्यों रख लेना? थोड़ा सा, वलन दीप देखा अंग्रेजा, वलन दीप देखा अंग्रेजा, इतना से याद रख लेना। क्यों है ये? क्योंकि ये हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से पंक्तियां ली गई है, और पंक्तियां अगर ली जाती हैं तो वहीं से ही अधिकतर उठाई जाती है। ठीक है ना, वलन दीप देखा अंग्रेजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से उठाई जाती है तो हिंदी साहित्य के इतिहास जो है वो बच्चे पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ते हैं और बच्चे इसको करते भी हैं। इसलिए हम पीछे न रह जाएं, इसलिए हमें करना चाहिए। नगेंद्र का इतिहास का तो फिर भी आगे पीछे हो सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास तो फिर भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन शुक्ल वाला इतिहास आगे पीछे नहीं हो सकता। उसको बच्चे पढ़ते हैं और वो करते भी हैं, तो इसलिए हम कहीं पीछे न रह जाएं। और तो कहीं से उठा ले, गणपति चंद्रगुप्त से उठा लेंगे तो नहीं पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ते हैं, पढ़ भी ले तो कोई याद नहीं रहता है। ठीक है ना, अगर कहीं से हजारी प्रसाद द्विवेदी या पढ़ भी ले तो याद नहीं रहता है, पर शुक्ल पढ़ते भी हैं और याद भी रखते हैं। ये याद रख लेना आप लोग, इसलिए इस तरह से रख लेना। ये कथा है, एक बार सुजान रास्ता भटक गया तो सुजान को देवों ने उठाकर चित्रावली की चित्रशाला में छोड़ दिया। किन्होंने उठाकर? देवों ने, याद रख लेना, देवों ने उठाकर। सुजान चित्रावली का चित्र देखकर मोहित हो गया। सुजान जो है वो चित्रावली का जो नायिका है उसका चित्र देखकर मोहित हो गया और अपना एक चित्र बना चित्रावली के पास टांगा है। चित्रावली के चित्र के पास टांग कर आ जाता है। सह नायिका कमलावती को प्राप्त करने के लिए किसी सोहिल नाम का राजा, कोई सोहिल नाम का राजा है, ठीक है ना, वो क्या करता है? चढ़ाई करता है, जिससे सुजान ने मार भगाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं इसके बारे में कि चित्रावली को पद्मावत की छाया प्रति कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चित्रावली को पद्मावत की छाया प्रति कहा है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत है किसकी रचना है? पद्मावत। पद्मावत की हम बात करते हैं तो पद्मावत जायसी की रचना है। किसकी रचना है? जायसी की रचना है। ये ढोला मारूरा दुहा के बारे में मुझे थोड़ी सी और जानकारी मिली है तो वो और मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि ढोला मारूरा दुहा जो है ये 14वीं शताब्दी, 14वीं कहाँ होगी, 15वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। जैसा मैंने बताया था 1473 ईस्वी। इसके रचयिता कवि कल्लोल माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कवि कल्लोल माने जाते हैं। लेकिन बाद में इसमें कुछ पद कुशल लाभ या कुशल राय वाचक द्वारा जोड़े जाने के कारण कुछ लोग इसका रचनाकार कुशल राय वाचक या कुशल लाभ को भी मानते हैं। ठीक है ना, क्या है कि इसके रचयिता तो कवि कल्लोल माने जाते हैं, लेकिन बाद में इसमें कुछ पद कुशल लाभ या कुशल राय वाचक, मतलब दोनों का एक ही नाम है, या तो कुशल लाभ कहते हैं कुछ लोग उन्हें कुशल राय वाचक भी कहते हैं, द्वारा जोड़े जाने के कारण कुछ लोग इसका रचनाकार कुशल राय वाचक या कुशल लाभ को मानते हैं। 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार किया था 17वीं शताब्दी में। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुशल लाभ ने 1561 में, अब कुछ लोग 17वीं शताब्दी कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि 1561 ईस्वी में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि 1561 ईस्वी में कुशल लाभ ने कुछ पद जोड़े थे, जबकि डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश ये लिखते हैं कि कुशल राय वाचक ने 17वीं शताब्दी में कुछ पद जोड़े थे।
ठीक है ना, 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी का मतलब 1600 से ऊपर कुछ होगा, 1620, 30, 21, 22 जो भी है, ठीक है ना। संपादन जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। इसका संपादन किसने किया था? नागरिक प्रचारणी सभा ने किया था। नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा इसका संपादन किया गया था और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। संपादक श्री राम सिंह, श्री सूर्पकर्ण पारिक और श्री नरोत्तम पारिक, ये लोग थे, ठीक है ना, याद रख लेना। नागरिक प्रचारणी सभा ने इसका प्रकाशन और संपादन किया था। संपादक इसके श्री राम सिंह, श्री सूर्पकर्ण पारिक और श्री नरोत्तम पारिक। भाषा इसकी डिंगल है, राजस्थानी भी कहते हैं इसको और डिंगल भी है। डिंगल बोले तो डिंगल बोल देना, राजस्थानी हो तो राजस्थानी बोल देना। ढोला मारूरा दुहा की पंक्ति प्रसिद्ध है कि सोरठियो दुहो बलो भली मरवणरी बात, सोरठियो दुहो बलो भली मरवणरी बात, जोबन छाई धन बली और तारा छाई रात। ढोला मारूरा दुहा में कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला, ढोला मारूरा दुहा में कछवाहा वंश के राजा ढोला, कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला और पुग्गल के राजा पिंगल, पुग्गल के राजा पिंगल की कन्या मरवणी की प्रेम कहानी है। मारवणी की प्रेम कहानी है, किसकी है? मारवणी की प्रेम कहानी है। जब ढोला 3 वर्ष का था और मारवणी, कुछ जगह मारवणी लिखा हुआ है, कुछ जगह मरवणी लिखा हुआ है, मारवणी 1.5 वर्ष की थी तब दोनों का बाल विवाह हो गया था। ढोला की पत्नी मालवणी थी, ढोला की पत्नी कौन थी? मालवणी, और प्रेमिका कौन थी? मारवणी थी। ढोला की प्रेमिका या बचपन की पत्नी मारवणी। जैसे पद्मावती नागमती थे ना, उसी प्रकार से भी नागमती तो पत्नी थी और पद्मावती प्रेमिका थी, लेकिन बाद में उसे पत्नी बनाया गया था। उसी तरह से जब ढोला बड़ा होता है तो उसकी ढोला की पहले से शादी किसके साथ? मालवणी के साथ हो चुकी होती है, हो जाती है, लेकिन उसे बाद में बचपन की याद आती है कि उसकी शादी तो बचपन में पहले ही किसके साथ? मारवणी के साथ हो चुकी है, इसलिए वो मारवणी को प्राप्त करने के लिए घर से निकल जाता है। मोतीलाल मिनारिया के अनुसार यह 12वीं सदी की रचना है, जिसके रचनाकार कवि कल्लोल है। अब इन्होंने क्या कहा है? कवि कल्लोल है। मोतीलाल मिनारिया ने इसे 12वीं सदी की रचना माना है। अब आपने देखा होगा, और डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश के अनुसार इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 11वीं शताब्दी में। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश के अनुसार इसकी रचना कब हुई थी? 11वीं शताब्दी में हुई थी। अब इसके जो ढोला मारूरा दोहा है, इसके अलग अलग रचनाकार हो गए। कौन कौन से हो गए? जैसे मिनारिया के अनुसार तो इसकी रचना कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं रामगोपाल शर्मा दिनेश, मतलब डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार। रामगोपाल शर्मा दिनेश मतलब डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी रचना जो है 11वीं शताब्दी में हुई थी। वो जो 16वीं और 15वीं और 17वीं शताब्दी है, वो पद जोड़े की बात है कि कुशल लाभ ने, शुक्ल के अनुसार कुशल लाभ ने 1561 में इसमें कुछ पद जोड़े थे, और रामगोपाल शर्मा के दिनेश के अनुसार 17वीं शताब्दी में कुछ पद जोड़े थे। दुहा घना पुराना अच्छई, यह पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। क्षेत्र पश्चिमी हिंदी प्रदेश राजस्थान में यह काफी लोकप्रिय रहा है। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश लिखते हैं कि राउल वेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश लिखते हैं कि राउल वेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको ढोला मारूरा दुहा की रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई है। ढोला मारूरा दुहा का मूल रूप दोहों में मिलता है। ये दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं, वह आगे जाकर बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुई है। याद रख लेना कि श्रृंगार रस, ये दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं, वह आगे जाकर बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुई थी। उसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि इस पुस्तक को हेमचंद्र के व्याकरण से प्राप्त दोहों और बिहारी सतसई के बीच की कड़ी समझा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, दोनों के दोनों। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पुस्तक को हेमचंद्र के व्याकरण से प्राप्त दोहों और बिहारी सतसई के बीच की कड़ी समझा जा सकता है। इस पुस्तक को, ढोला मारूरा दुहा को हेमचंद्र के व्याकरण
से प्राप्त दोहों, हेमचंद्र के व्याकरण से प्राप्त दोहों और बिहारी सतसई के बीच की कड़ी समझा जा सकता है। कौन कह रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। तो ये थी आज की क्लास। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।